उसे कलंकनी का अंत करना होगा। उसकी एक शिष्या एक मूर्ख मूर्तिकार को अपने जाल में फंसा चुकी है। उसने उससे एक विशेष मूर्ति बनवाई है जो बाजारों में बेची जाती है और लोगों की शक्तियां खींच लेती है। आज रात वो मूर्तिकार यहाँ बुलाया गया है। जैसे ही वो कलंकनी की मूर्ति को स्पर्श करेगा, कलंकनी जीवित हो जाएगी। मैं उस मूर्तिकार को जानता हूँ साधु महाराज, उसका नाम है बिरजू। इतना कहकर आदित्य ने जैसे ही चंद्रलेखा की मूर्ति को स्पर्श किया, चंद्रलेखा अपने असली रूप में आ गई। आदित्य, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये आदित्य का दूसरा जन्म है। अब चलो, जल्द से जल्द कलंकिनी की मूर्ति को ढूंढते हैं। चलो। रात गहरा चुकी थी। उसी रहस्यमय कुटिया की ओर बिरजू के कदम एक बार फिर बढ़ चले। मैं जानती थी तू जरूर आएगा, मुझे तुझ पर विश्वास था। अरे क्यों नहीं आता? अरे अम्मा जी, तुम्हारी वजह से मैं बहुत धनवान बन गया हूँ। तुम्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो फिर चल, अब वक्त आ गया है उस औरत से मिलने का जिसकी वजह से तू धनवान बना है। इस मूर्ति को स्पर्श कर। बिरजू ने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ, मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और उसका असली रूप प्रकट हो गया। मूर्ख, मुझे मेरे असली रूप में लाने में इतना समय क्यों लगा दिया तूने? मैंने वर्षों से तपस्या की है, काले मंत्रों का जप किया है। संयोग से ये मूर्ख मनुष्य यहाँ की मिट्टी की तलाश में आया था। बड़ी मुश्किल से मैंने आपको अपने असली रूप में लाया है। मुझे इनाम मिलना चाहिए। तुझे इनाम नहीं, मृत्यु मिलनी चाहिए। इतना कहते ही कलंकिनी की आंखों से ज्वालामुखी जैसी किरणें निकली और वो बूढ़ी स्त्री जलकर राख हो गई। कौन हो तुम? मैं महान जादूगरनी कलंकिनी हूँ। क्या तुम वही कलंकिनी हो जिसके किस्से मैंने बचपन में सुने थे, जिसने किसी जमाने में हमारे राज्य में आतंक मचा रखा था? अरे तुम्हारी वजह से इस राज्य का राजकुमार और उसकी पत्नी जंगल में लापता हो गए थे, जिनकी खोज आज तक राजा विक्रम कर रहे हैं। क्या तुम वही कलंकिनी हो? तुझे मेरे इतिहास की अच्छी जानकारी है, पर अब बात सुन। तेरे ही कारण मैं अपने असली रूप में आई हूँ, क्योंकि जिस मिट्टी से तूने मेरी मूर्ति बनाई थी, उसे मेरे शिष्यों ने काले मंत्रों से अभिशप्त किया था। हर बार कोई उस मूर्ति को खरीदता था तो उसकी आधी शक्ति तेरे शरीर में जाती थी, और ऐसा 10 दिन तक ऐसा चलता रहा, और तू पूरी तरह से काली शक्तियों के प्रभाव में आ गया। उसी के स्पर्श से मैं दोबारा अपने असली रूप में आ गई। अब तुझे इनाम मिलेगा, मेरी सेवा का इनाम। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी वहाँ आदित्य, चंद्रलेखा और साधु पहुंच गए। आदित्य, मुझे बचा लो आदित्य। कलंकिनी, तेरी ही वजह से मुझे पिछले जन्म में मृत्यु मिली थी। अब समय आ गया है। मूर्ख राजकुमार, पिछले जन्म में मैंने तुझे मारा था और तेरी पत्नी को पत्थर बना दिया था, लेकिन इस जन्म में मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगी कि तुम तीसरे जन्म के लायक भी नहीं रहोगी। पिछले जन्म में जो हुआ वो अचानक था, पर अब नहीं। ओम। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और आदित्य और चंद्रलेखा को दे दी। ये वर्षों की तपस्या की हुई भस्म है, इसे एक साथ इस राक्षसी पर फेंको। आदित्य और चंद्रलेखा ने एक साथ भस्म को कलंकिनी पर फेंक दी। जैसे ही वो भस्म उसके शरीर से टकराई, वो चिल्लाने लगी, तड़पने लगी और कुछ ही क्षणों में जलकर राख हो गई। बिरजू सब कुछ समझ चुका था। वो आदित्य के चरणों में गिर गया। मुझे माफ कर दो आदित्य। तू जिन चरणों में गिरा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, इस राज्य का भविष्य का राजा है। तूने जितना धन कमाया है बिरजू, वो सब गरीबों में दान कर दे।
यही तेरे पापों का प्रायश्चित